लखोडेर रिंग रोड के करीब घर की छत गिर गई। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से बताया गया, छत गिरने से मलबे तले दबकर 42 साल मोहम्मद आबिद जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में 29 साल खातून समेत 2 बच्चे शामिल हैं। लाहौर जलो पार्क में तूफानी बारिशों से दरख्त टूट गए। दरख्तों के टूटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लखोडेर रिंग रोड के करीब घर की छत गिर गई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से बताया जा रहा है, छत गिरने से मलबे तले दबकर 42 साल मोहम्मद आबिद जाँ बहक हो गया। 3 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 29 साल खातून समेत 2 बच्चे शामिल हैं। और लाहौर जलो पार्क में तूफानी बारिशों से दरख्त टूट गए। दरख्तों के टूटने से बहरहाल कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। अनारकली पान मंडी में बारिशी पानी ताहाल मौजूद है। निकासी आब नहीं हो सका, जबकि निकासी ना होने की वजह से 1 से 1.5 फुट तक पानी सड़क पर ही जमा है। पानी की निकासी बरवक्त ना होने पर पान मंडी ताजरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। जब भी बारिश होती है पान मंडी में पानी 2 रोज़ खड़ा रहता है। सदर पान मंडी की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से मज़ीद क्या शिकायत की गई हैं, सईद अहमद सही से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे शहर लाहौर के अंदर होने वाली बारिश ने जहां पर बाराने रहमत का वो बाइस बनी है, वहीं पर शहरियों के लिए और ताजर बरादरी के लिए सहमत का बाइस है। वासा का अमला अपनी तरफ से कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो आब निकासी बेहतर न होने की वजह से ताहाल पानी है वो मौजूद है और 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी पानी की निकासी वो बेहतर नहीं बनाई जा सकी। ताजर बरादरी है, इस पर एहतजाज भी हैं। सदर हैं पान मंडी के हाफिज रिजवान साहब से बात करेंगे। जी, आप सब क्या कहेंगे? इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला बाज़ार है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का सिगरेट का सबसे बड़ा बिजनेस यहाँ पर होता है। लेकिन इसकी पोजीशन ये है कि आज महीना गुजर गया, हमें इस चीज़ से परेशानी होते हुए। जब बारिश होती है हमारे बाज़ार में पूरा पानी होता है और 4-4 दिन पानी नहीं निकलता, जिससे हम सबको जो है ना इतनी तकलीफ होती है, हमारा सारा बिजनेस ख़राब हो जाता है और हमारे रेवेन्यू जो है ना वो इकट्ठे नहीं होते। इस वक्त हम बहुत सख्त सब परेशान होकर सारे इकट्ठे हुए हैं। दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो उन्हें अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है और राहगीर की बात करें तो वो भी गुजरने से कासर दिखाई दे रहे हैं। अपील भी की है अहले इलाका और अहले ताजरबाजी की तरफ से कि पान मंडी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एक हिस्सा है लाहौर का और पाकिस्तान का, तो इनके मसाइल को फिलफोर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। रुक कर लेते हैं नसीराबाद गुल रोड में वाक़ तफरीही पार्क का, जहाँ पर बारिश के बाद जौहर का मंजर है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, फातिमा खान बताएंगी। जी फातिमा। इस वक्त मैं नसीराबाद गिल रोड पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बायस यहाँ पे बारिशों के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, वहाँ पे शहर के पार्क्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं। गिल रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो पार्क है ब्लॉक एम का, यहाँ पे अगर बात करें तो 1.5 से 2 फुट तक पानी खड़ा है। बेंचेस तक उसमें डूब गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी शिकवे शिकायत कर रहे हैं। बेंचेस झूले जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पार्क में जो है डूब चुके हैं, क्योंकि बारिश के बाद से ही यहाँ पर निकासी आपके लिए इकदाम नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से इलाका मकीन का कहना है कि ना सिर्फ आज होने वाली गुज़िश्ता रात को हल्की फुल्की बारिश, सुबह की होने वाली बारिश के बाद से यहाँ पानी जमा, बल्कि गुज़िश्ता जो बारिशें हुई हैं उसका भी थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे जमा था, जो अब तक निकासी के करके इकदाम करके निकाला नहीं गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और कई बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि इलाका मकीन का कहना है कि मेंढक भी जो है वो पानी में खासी तादाद में पैदा हो गए हैं, क्योंकि बहुत वक्त से ही पानी जो है बारिशी इधर जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन खासे परेशान है, बीमारियों का सबब बन रहा है। और पार्क की सूरत हाल की मजीद बात करें, सफाई सुथराई के कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। इर्द गिर्द के जंगले भी जो हैं वो खासे टूट कर तबाह हो गए हैं। पार्क के इर्द गिर्द तक पानी आ रहा है, इर्द गिर्द की सड़कें भी जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, जिस पर इलाका मकीन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वास्ता अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का अहम दौरा किया गया। ताजपुरा, आमना पार्क और बाबरी पार्क के इलाकों से निकासी आप का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक ताजपुरा साइट का भी जायजा लिया। बाबरी पार्क 24 लाख, आमना पार्क में 13.5 लाख गैलन पानी जखीरा किया जा सकता है। वज़ीर हाउसिंग की जानिब से कहा गया। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा लाहौर गुफरान अहमद हमरा थे। डीजी वासा को मुतादिद शहरों में मजीद ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर बारे सिफारिशात जमा करवाने की भी हिदायत जारी की।
के शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद की सजाएं। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 37 साल की सजा हुई है। अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देते हैं, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घराव केस के फैसला की तफसीलात। जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा कोशिश करते हैं। शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद की सजाएं। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 37 साल की सजा हुई है। अदालत ने तमाम मुजरिमान को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। हर मुजरिम को 2 लाख रुपए की जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा, बगावत की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा। मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत ने 5, 3 और 2 साल की सजाएं सुनाई हैं। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटना होगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमान को मजीद सजा भी काटना होगी। राब्ता बहाल हो गया हमारा। जमालुद्दीन जमाली साहब हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जान लेंगे मजीद डिटेल्स, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमाओं को जो सजाएं हुई हैं उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा और अफजार अजीम पाठ को जो सजाएं हुई हैं, हर मुजरम को मजमूई तौर पर 37 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 2-2 लाख जुर्माना ऐड किया गया है। दहशतगर्दी की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बगावत और 9 मई की मनसूबाबंदी के तहत भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह मुख्तलिफ जो दफात हैं, जलाओ घराव, तोड़ फोड़, प्लानिंग, साजिश और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने जैसी जो दफात मुकदमे में शामिल थी, तमाम के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। और मुजरम जो है, चूँकि सारी सजाएं एक साथ काटेंगे तो ये 10 साल में अगरचे पूरी हो जाएंगी, मगर मजमूई तौर पर हर मुजरम को जो सजा दी गई है अदालत की जानिब से, और उसमें वो 37 साल तक की मिलती है। और अगर जो 2-2 लाख जुर्माना ऐड किया गया है वो मुजरमों ने अदा ना किया तो उनकी सजा बढ़ जाएगी, उनको काफ़ी सजा काटनी पड़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने ये सजाएं सुनाई और शाह महमूद समेत 6 मुलजम जो हैं उनको बरी किया नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर, जबकि इनके खिलाफ जुर्म साबित होने पर इनको कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, ये बताते चलूँ कि यही वो मुजरम है जिन्होंने जमान पार्क में 9 मई से पहले 7 मई को पार्टी मीटिंग की और वहाँ पे मनसूबा बंदी बनाई और साजिश की कि अगर बानी पीटे गिरफ्तार हुए तो क्या करना है। फिर 9 मई को वही किया गया और इस हवाले से गवाहान पेश किए गए। प्रोसिक्यूशन के डीएसपी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल। मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का खदशा, लाहौर हाईकोर्ट में मुलजिम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत का हवाला जान लेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीडी की जानब से मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजमान हलाक हो रहे हैं, उसका काफ़ी खौफ है, जिसपे बहुत से जो शहरी हैं मुलजमान हैं उन्होंने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया है। और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में इन केसेस की समाअत हुई है। एक मुलजिम जो है वो अदालत में पेश हो गया अपनी वालदा के हमरा, लेकिन उसका वकील जो है मुकदमात की तफसील अदालत को के हवाले से मुतमिन नहीं कर सका, जिस पर अदालत ने उसने दरख्वास्त वापस ली। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो दरख्वास्त गुजार खातून है शमीम बीबी, वो अपने बेटे के हमरा अदालत में पेश हुई तो वकील ने कहा कि इसके खिलाफ मुकदमात हैं और कई मुकदमात 23 मुकदमात हैं और कई में बरी हो चुका है और खदशा है कि अब वो सीसीडी से पुलिस मुकाबले में हलाक कर देगी। तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि ये जो आपने लिस्ट लगाई है इसमें तो आपने इश्तिहारी लिखा हुआ, लिस्ट भी आपके अपनी लगाई हुई है, पुलिस की कंप्यूटराइज लिस्ट नहीं है, जिस पर उसने कहा कि ये इस वक्त इश्तिहारी नहीं है, साबका लिस्ट है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसमें नई दरख्वास्त दायर करें। तो ये दरख्वास्त अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पे निपटा दी। एक और केस है जिसमें एक मुलज़िम हम नाम था और उसका ये कहना था कि वो उसका जो हम नाम था वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है और ये दरख्वास्त गुजार शहजाद अहमद था। इस केस की भी समाअत चीफ जस्टिस की अदालत में भी और उसका ये कहना था कि आप पुलिस सीसीडी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और उसने 2-3 मुकदमात में अपनी जमानत भी करवाई है, लेकिन पुलिस उसी मुलज़िम के जो CRO है उसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसी की बुनियाद पर मुझे हरासा कर रही है
और मेरी जिंदगी चीरन की हुई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो मुकदमात ट्रायल कोर्ट में उस मुलजम की वजह से आपने दायर किए थे, उनकी किस ग्राउंड पे किए वो अदालत में पेश करें ताकि पता चले कि आप वही हैं या दूसरा मुलजम है। तो अदालत ने उनको कहा कि आप मुकदमात की तफसील जो है वो अदालत में पेश करें। एक ये केस था और एक और भी केस था रहमत बीबी का, जिसमें अदालत में इसमें उन्होंने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रिव्यू किया था और अदालत ने इस दरख्वास्त में भी वकील जो है वो मुतमिन नहीं कर सका और दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि उसका बेटा 17 जुलाई को घर में काम कर रहा था, उसे पुलिस जो है वो रास्ता कर रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने किसको दरख्वास्त दी, तो उसका ये कहना था कि ये दरख्वास्त उन्होंने SHO इकबाल टाउन को दी थी। अब 2 कॉलें आ रही जो वो कह रहे हैं वो CCD वाले हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो SHO इकबाल टाउन को दरख्वास्त दी थी वो किधर है, वो तो आपने पिटीशन में लगाई ही नहीं। तो जो आप बयान कर रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो पिटीशन है, दोनों में फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलात अपडेट कर रहे थे। मोटर्स ब्रांच लाहौर में न्यू रजिस्ट्रेशन पर गाड़ियों का स्कैंडल, DEO और इंस्पेक्टर्स की ATO से मिली भगत से न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ ट्रांसफर पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर की मोटर ब्रांच में डायरेक्टर एक्साइज मोटर शाहिद गिलानी की जानब से गुज़श्ता 7 माह का रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसमें जो नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है और उसकी ट्रांसफ़र पर जो है वो स्कैंडल सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए का जो मुलाजमीन हैं उनकी जानब से चूना लगाया गया है। इसी हवाले से उनका कहना था कि जितनी भी नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं फर्स्ट ट्रांसफ़र होती है, उसमें जो ट्रांसफ़र फीस है उसकी मद में 85 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जिसमें 4 मुख्तलिफ MRAs में इंस्पेक्टर और DO की मदद से एक फेज उड़ाया है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। मालकान को आगाह कर दिया गया है, सिस्टम में गाड़ियाँ ब्लॉक कर दी गई हैं और 4 MRAs, 8 इंस्पेक्टर और 3 DO को चार्जशीट कर दिया गया है। मामला जो है वो सेक्टर एक्साइज और DG एक्साइज के में भी ला दिया गया है। डायरेक्टर मोटर शाहिद गिलानी का कहना था कि जितने भी पैसे इसमें से खाए गए हैं वो सारे मालकान से दोबारा वापस लिए जाएंगे, तो तब तक ये गाड़ियाँ सिस्टम में बहाल नहीं की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। अभी आपको बताएं कि LPG की दुकानें अब शुतर बमहार नहीं रहेंगी। LPG की दुकानों और सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स को अब पहले NOC लेना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, ताहिर खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर अब LPG के कारोबार गली मोहल्लों में जो दुकानें कायम हैं LPG की या गैर मेरी जो सिलेंडर बगैर इजाज़त के, बगैर NOC के या बगैर लाइसेंस के बनाए जा रहे हैं, अब ये मज़ीद नहीं बनाए जा सकेंगे, बल्कि LPG के कारोबार के लिए, LPG की दुकानों के लिए और सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बॉजर्स के लिए अब NOC लेना पड़ेगा। और इसके लिए पंजाब सिविल डिफेंस एक्ट 2025 तैयार कर लिया गया है। ये एक्ट और ये ड्राफ्ट पंजाब सिविल डिफेंस ने तैयार किया है तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से, और इसके मुताबिक जो LPG के कारोबार के लिए अब या ख़ास पर दुकानों के लिए NOC लेना पड़ेगा और NOC देने से कबल मुतलका हुकाम उस जगह का दौरा करेंगे, वहाँ हिफाजती इक़दाम देखेंगे और कारोबार देखेंगे और उसके बाद ही NOC दिया जाएगा। जो लोग बगैर NOC कारोबार करेंगे उनके खिलाफ इस ड्राफ्ट में सज़ाएं भी तजवीज़ की गई हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए या छापों के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए नई कायम होने वाली अथॉरिटी पीरा की भी मदद ली जाएगी। इसके साथ इसमें यह भी तजावीज़ हैं कि पंजाब के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी और पंजाब के हदूद में दाखिल होने वाले तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको चेक किया जाएगा, उनका स्टेटस चेक किया जाएगा। मज़ीद मंजूरी के लिए सेक्रेटरी होम को भेज दिया गया है और उनकी मंजूरी के बाद ये काबीना को भेज दिया जाएगा, जिनकी मंजूरी के बाद असम्बली में पेश किया जाएगा और असम्बली में मंजूरी के बाद बलाखिर ये कानून बन जाएगा। पंजाब सिविल डिफेंस एक्ट 2025। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आपका। हुकूमत की पॉलिसीज़ और मुतालिबात की अदम मंजूरी, पाकिस्तान वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। PVMA ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया। मुतालिबात पूरे होने तक प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन ने यह इंदिया दिया। हड़ताल के बायस खुर्दनी तेल और घी की फराहमी मुतासर होने का भी खदशा है और एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि आवाम से दरख्वास्त है कि मुतवक्के किल्लत के पेश नज़र पेशगी इक़दामात किए जाएँ।
हुकूमत की पॉलिसीज़ और मुतालबात की दम मंजूरी। पाकिस्तान वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हड़ताल का ऐलान। PVMA ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस हड़ताल का ऐलान किया है और मुतालबात पूरे होने तक प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन ने ये इंदिया दे दिया है। हड़ताल के बायस खुर्दनी तेल और घी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। एसोसिएशन का कहना है कि आवाम से भी दरख्वास्त है कि मुतवक्का किल्लत के पेश नज़र पेशगी इकदामात भी कर ले। तो हुकूमत की पॉलिसीज़ और मुतालबात की दम मंजूरी पर पाकिस्तान वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से इस हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया गया है। PVMA ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुतालबात पूरे होने तक प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन का ये कहना है हड़ताल के बायस खुर्दनी तेल और घी की फराहमी मुतासिर होने का भी खदशा पैदा हो गया है। अवाम से दरख्वास्त है मुतवक्के किल्लत के पेश नज़र पेशगी इकदामात कर लें। एसोसिएशन ने अवाम से ये दरख्वास्त की है। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन तमाम शहरी बिला तफरीक सहूलियात के हकदार। सूबे भर की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिहायशों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ अपना सीवरेज निज़ाम दुरुस्त रखने की पाबंद होगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मेंगल की हिदायत पर सूबा भर की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की रिहायशों की सहूलत के लिए इकदाम उठाया गया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज अपना सीवी निज़ाम दुरुस्त रखने की पाबंद होंगी। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग ने SOP से अमल दरामद के तमाम विलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अपने ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की सफाई यकीनी बनाएगी। सैलाबी सूरत से निपटने के लिए जरूरी मशीनरी हर वक्त दस्तियाब रखी जाएगी। मुनासिब वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। बारिशी पानी और अर्बन फ्लड की सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में अर्बन फ्लडिंग के दौरान मौसर खतरी न फैलाने की वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना रहता है, जिसकी वजह से अब ये सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से इक़दाम उठाया गया है। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। इसको अरबों की लागत से मीटर्स और दीगर मटीरियल की खरीदारी करने का फैसला। डिस्ट्रीब्यूशन मटीरियल की खरीदारी के लिए 7 अरब 64 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सामान की खरीदारी के लिए बजट की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया, लेस्को की जानिब से रवा माली साल के दौरान मटीरियल की खरीदारी की जाएगी। सिंगल और 3 फेस मीटर्स AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समेत दीगर ज़रूरी आलात की खरीदारी की जा सकेगी। लेस्को ने मटीरियल की खरीदारी के लिए बजट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पेश किया था। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अरबों रुपए की लागत से मटीरियल खरीदने का फैसला किया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तकरीबन 7 अरब 64 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है, जिसके तहत सार्फिन को सहूलतें देने के लिए सिंगल 3 फेज मीटर, ट्रांसफार्मर और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले जितने भी आलात हैं उसकी खरीदारी की जाएगी। ये वाज़ेह कर दूं कि गुज़श्ता माली साल के दौरान लेस्को की जानिब से केस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किया गया था और आइंदा माली साल का बजट उनसे मांगा था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 से 3 जो इजलास किए, जिसके बाद लेस्को इस बात में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाने में कामयाब हुई कि 7 अरब 64 करोड़ रुपए का बजट दिया जाना है, ताकि सार्फिन को रवा माली साल के दौरान जो नए कनेक्शन दिए जाने हैं, जो खराब होने वाले मीटर्स हैं, उनको तब्दील किया जाना है और बिलखसूस जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन AMI मीटर्स की खरीदारी करनी है। तो इसलिए ये अरबों रुपए के बजट की मंजूरी दी गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हदायत की है कि मटीरियल की फौरी तौर पर खरीदारी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। UHS ने तमाम तलबा के लिए फौरी जान बचाने वाली महारतों की तरबियत लाजिम कर दी है। UHS जान बचाने वाली महारत की तरबियत देने वाली मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी बन गई। बात कर लेते हैं इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए लाइफ सेविंग स्किल्स सीखना लाजमी करार दे दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS, BDS, नर्सिंग और इसके साथ साथ तमाम दीगर जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए अब लाजमी करार दे दिया गया है कि वो तमाम जो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं वो सीखेंगे। इस हवाले से जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आज से जो मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस और इसके साथ साथ जो दीगर लाइट हेल्थ स्पेशलिटीज़ के जो अदारे हैं उनकी फैकल्टी की बाज़ाब्ता तरबियत जो है उसका आगाज़ कर दिया है और इस जो है वो प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुंसलिक सरकारी और प्राइवेट पंजाब भर के जो मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस और अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, मजमूई तौर पे ये 200 तालीमी अदारे हैं,
जिनमें 25,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं और इन 25,000 स्टूडेंट्स को ये जो लाइफ सेविंग जो कोर्सेज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो इनको सिखाई जाएंगी, उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एमरजेंसी रिस्पांस है, एमरजेंसी जो है वो इसके साथ साथ कार्डियक अरेस्ट की सूरत में जो है वो अगर दिल का दौरा पड़े तो उस सूरत में मेडिकल एड किस तरह प्रोवाइड की जानी है, जो स्किल है उसके हामिल होंगे और ये बेहतर और कारआमद तरीके से जो है वो अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे सकेंगे, तो कि इंसानियत की न सिर्फ खिदमत कर सकेंगे बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंसानी जान बचाने में ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से वकला वफ्द की मुलाकात हुई है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादिक तारड़ ने वफ्द की क़यादत की। मुलाकात में वकला के मुख्तलिफ बार मामलात बारे तबादले ख्याल भी किया गया। वकला वफ्द में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल फारूक डोगर शामिल हैं और साबिक वाइस चांसलर पंजाब बार काउंसिल चौधरी बाबर वहीद भी शामिल हैं। बशारतुल्लाह खान, गुलाम अब्बास निस्वाना ने शिरकत की। मेंबर पंजाब बार काउंसिल राव फजलुर रहमान, एजाज अहमद बलोच भी शामिल थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से वकला वफ्द की ये मुलाकात हुई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में चीफ मिनिस्टर हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी अजमत महमूद खान ने इफ्तिताह किया है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का बुनियादी मकसद हस्पतालों में मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर बनाना है। हस्पतालों में मॉनिटरिंग की मदद से हेल्थ केयर सर्विस में बेहतरी आ रही है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के दूसरे गवर्निंग बॉडी के इजलास का इनकाद हुआ। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी चौधरी जाहिद अकरम की जानिब से इस इजलास की सदारत की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद अहमद ने हालिया मंसूबों पर अराकीन को ब्रीफिंग दी, आइंदा का लाहे अमल पेश किया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के स्टाफ और इदारे की तौसी करने और वर्किंग पेपर मंजूर किया गया। वज़ीर आला के विजन के तहत आवाम के लिए जदीद वाटर टेस्टिंग को मुतारिफ किया जाएगा। बोर्ड इजलास में यह फैसला किया गया कि वाटर लाइसेंसिंग के जरिए पानी के मेयार की क्वालिटी को बेहतरीन रखा जाएगा। इदारे की मजबूती और पायदारी के लिए रेवेन्यू जनरेशन को अपनाया जाएगा। मुस्तकबिल को देखते हुए ग्रीन फाइनेंसिंग और कार्बन क्रेडिट्स मुतारिफ कराए जाएंगे। गवर्निंग बॉडी के तमाम 7 रुकनी मेंबरान की इजलास में शिरकत। अभी आपको बताएं, न्यूजीलैंड हॉकी टीम पर हॉकी लीग से दस्तबरदार हो चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड हॉकी फेडरेशन हुकाम ने अपने फैसले से FIH को आगाह कर दिया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, न्यूजीलैंड हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग से दस्तबरदार हो गई। जी हाँ, न्यूजीलैंड की टीम ये दस्तबरदार हो गई है। न्यूजीलैंड हॉकी फेडरेशन हुकाम ने अपने फैसले से FIH को आगाह किया है। अभी इस पोजीशन में नहीं है कि प्रो लीग खेल सके। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अगली टीम को लीग खेलने की दावत देने का फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि FIH फैसले के बाद PHF को प्रो लीग खेलने की दावत देगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। काउंसिल जनरल तुर्किया लाहौर की पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर से अहम मुलाकात में महकमा ख़वातीन तरक्यात की जानिब से वुमेन एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के वुमेन फर्स्ट विजन के तहत ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी पर गुफ्तगू भी की गई। दोनों ममालिक के दरमियान ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के शोबे में ताउन पर इत्तफाक भी किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को ख़वातीन की क़यादत में फ़रोग देने पर जोर दिया गया। तुर्क ख़वातीन कारोबारी वफूद को वुमेन एक्सपो में शिरकत की दावत दी गई है। तुर्की और पंजाब में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों पर काम करने पर आमादगी का इजहार भी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुलाकात के दौरान महकमा ख़वातीन तरक्यात प्रोडक्शन एक्सपो में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई। 3 अक्टूबर को लाहौर में मुनक़िद किया जाएगा, जिसका मकसद ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को बैनुल-अक़वामी मौक़ा और शराकतदारियों से जोड़ना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने इस मौका पर कहा वज़ीर आला के विजन की रोशनी में ख़वातीन को मुआशी, समाजी और तलीमी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम कर रहा है। इन इक़दाम में सहर प्रोग्राम, शी थ्रेड, वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, एम्बेसडर प्रोग्राम, डिजिटल रिफॉर्म्स और वुमेन एक्सपो 2025 शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की अपने दफ्तर में क्राइम मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फरहद अब्बास की शिरकत। मीटिंग में सिटी डिवीज़न के डीएसपीज और इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने भी शिरकत की है। सैयद ज़ीशान रज़ा ने पेंडिंग रोड्स और संगीन नोयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमा का जायज़ा लिया। मीटिंग में इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों बारे तफसीली जायज़ा लिया। नाकिस तफ्तीश और सुस्ती का मुजाहरा करने वाले इंचार्जिस की सरजनिश और वार्निंग जारी की। ख़वातीन से ज़्यादती, जुल्म और तशद्दुद और हिरासगी के मुकदमा की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। डीआईजी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद इस पर जान लेंगे, आबिद चौधरी से बताइएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने अपने दफ्तर में क्राइम मीटिंग की है। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फरहद अब्बास समेत डीएसपीज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे। सैयद ज़ीशान रज़ा ने पेंडिंग रोड्स और उसके साथ साथ संगीन नोयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमा तो इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी बारे तफसीली जायजा लिया और नाकिस तफ्तीश पर सुस्ती का मुजाहरा करने वाले इंचार्ज की सरजनिश भी की गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ख़वातीन से ज्यादती, जुल्म, तशद्दुद और हिरासत के मुकदमा की तफ्तीश में कोई कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी और इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका।